सांवरी सुनारिन की एक अद्भुत कथा। भानु सरोवर के पास से एक सुंदर सांवरी सुनारिन जा रही है। अरे कोई बिछिया ले लो, अरे कोई बिछिया ले लो, अरे कोई तो ले लो। अरे ऐसे वैसे नहीं है ये बिछिया, अनमोल रतन जड़ी है इसमें। अरे तू तो ले ले, देख इस बिछिया को मंत्र तंत्र से बांध दिया है मैंने। इसको लगाकर चलेगी, इसकी ध्वनि जिस पति प्रियतम के कानों में जाएगी, बस वो तो गुलाम बन गया समझो। आहा हा, कितना सुंदर बोलती है वो सांवरी सखी। सब बरसाने की सखियां उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ गईं। वो सांवरी है, सब देखने लगीं। सुंदर है, नहीं नहीं सुंदर ही नहीं, बहुत सुंदर है। रंग सांवरा है, ज़्यादा ही सांवरा है। उसकी आवाज़ में जादू है। सांवरी तो है पर गजब की लग रही है, किसी अच्छे घर की सुनारिन लग रही है। तुम्हारे बरसाने में पानी मिलेगो। थक गई थी चिल्लाते चिल्लाते, बिछिया ले लो बिछिया ले लो। सुबह से ही तो चिल्लाए जा रही है ये सांवरी सखी, तो क्या तुम्हारी बिछिया एक भी नहीं बिकी? एक गोपी पानी ले आई और पानी पिलाते हुए पूछ रही है, नाजी कछु नाए बिको? सुनारिन बोली, अजी हम तो ऐसे ही आए गई, नहीं तो हम नहीं जाती ऐसे वैसे किसी भी गांव में। पानी पी लिया और वहीं बैठे बैठे बातें बनाने लगी वो सुनारिन। अब देखो, हम महलन की सुनारिन हैं, ऐसे कोई गली कूचे में घूम के बेचवे वारी थोड़े ही हैं। वो तो हम यहाँ आए गई हैं, तो क्या कहना चाह रही हो? बरसाने की एक गोपी, वो भी तुनक गई। हाँ तो सही कह रही हूँ, हमारे इतने कीमती बिछिया या गांव में कौन ले गो? तू तो हमारे बरसाने के महल में नाए गई। गोपी ने फिर पूछा, देख लियो बरसानो, कछु नाए यहाँ, हम तो चली अब। इतना कहकर अपना थैला उठाकर सुनारिन जाने लगी। अरे रुक तो सुन, महल में चली जा, वहाँ खूब तेरी खातिरदारी होएगी और तेरे सारे गहने भी बिक जाएंगे। वीर अब ना बेचनो मोए, गर्मी में वैसे ही परेशान है गई हूँ। अच्छा रुक तो, चल मेरे साथ। वो गोपी चल दी उस सुनारिन के आगे आगे। पर कहाँ ले जा रही है तू? सुनारिन भी पूछती जा रही है। वृषभान जी के महल में। गोपी इतना ही बोली और चलती रही। ये सुनारिन है, पास के गांव से आई है, कुछ गहने लाई है, देख लो, नहीं तो ये बातूनी बहुत है। यहाँ बरसाने में इसके कुछ भी गहने नहीं बिके ना, तो ये बदनामी कर देगी बरसाने की। गोपी इतना ललिता सखी को कहकर चली गई। क्या लाई हो, दिखाओ? ललिता सखी बोली, तुमको लेना है? सुनारिन सच में ही ज़्यादा बोलती है। नहीं, मुझे तो नहीं लेना, पर हाँ हमारी लाडली को लेना है, ललिता सखी ने कहा। और ये भी कहा कि पहले हमें दिखाओ, हमें अच्छा लगेगा तो। पर इतना कहते हुए ललिता सखी नजरें गड़ाकर सुनारिन को देखने लगी। अरे तुम्हें कहीं देखा है, ललिता सखी ने कहा। अजी नजर ना लगाओ, अब हम पर घूंघट खींच लिया उस सुनारिन ने। अब देखो, अपनी लाडली को कहो कि उन्हें लेना है तो रुकूं मैं, नहीं तो मैं तो चली। सुनारिन बोली। ललिता सखी निज महल में गई, बड़ी गहरी नींद में सो रही है श्री जी। लौट आई, नहीं जाओ अभी, लाडली सो रही है। ठीक है, सो रही है तो जगा दो। सुनारिन विचित्र है, ऐसे कैसे जगा दे? ललिता सखी ने जवाब दिया। अब हम इतनी दूर से आई हैं, तो क्या तुम्हारी लाडली उठ भी नहीं सकती? हद है, ये सुनारिन तो लड़ने पर उतारू हो गई है। कौन कौन है ललिते? श्री राधा रानी उठ गई। अरे एक काली सुनारिन आई है, ललिता ने वहीं से बोला। देखो जी, नहीं लेना है तो मत लो, पर ये काली गोरी का भेद ना करो।
सुनारिन सखी ने कहा, अरे मैं सब जानती हूँ, उस काले कन्हैया ने तुम्हारे ब्रजमंडल को घुमा रखा है। क्या मुझे काली काली कहती हो? ये काले बादल ना बरसे ना तो तुमको अन्न भी ना मिले खाने को। अरे तू तो नाराज हो गई। ललिता सखी ने कुछ मनुहार किया। काहे नहीं हो हम नाराज, पर तू है बहुत सुंदर। ललिता जी मुस्कुराई। इतनी सुंदरता कहाँ से पाई है तैने, बता ना। ललिता जी बोलने लगी, मेरा हृदय अब ठीक नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। सुनारन तो जाने लगी। अच्छा अच्छा रुक जा, रुक, फिर से पूछ के आती हूँ। ललिता सखी फिर गई और इस बार महल के भीतर से वापस आकर सुनारन को भी ले गई। जब जा रही थी निज महल में सांवरी सुनारन, तब उसकी खुशी देखने जैसी थी। वो गदगद भाव से भरी थी। वो बोलती भी जा रही थी, स्वर्ग फेल है, वैकुंठ भी तुक्ष है, इस बरसाने की शोभा के आगे तो आहा हा, कितना दिव्य है ये बरसाना। और बरसाने में भी ये लाडली जी का महल कितना दिव्य है। बातूनी सुनारिन बोलती ही गई, श्रीजी के निज महल में ये रही हमारी राधा रानी। ललिता सखी ने दिखाया। हे लाडली, ये है सांवरी सुनारिन, कह रही है आपके पास के गांव से आई हूँ, आभूषण लेकर आई है। बातें तो बड़ी बड़ी करती है, बोलती भी खूब है। श्री राधा रानी ने सुनारिन की ओर देखा। वो हाथ जोड़े खड़ी थी। सुंदर है, श्री राधा जी के मुख से निकल गया। हम काहे की सुंदर हैं, सुंदर तो आप हैं। सांवनी सुनारिन ने अब बोलना शुरू कर दिया था। आपका ही नाम है ना श्री राधा? श्री राधा, आहा हा, मैंने आपका नाम बहुत सुना है और जब से सुना है तब से आप ही को देखने की इच्छा है। सुनारिन बोली, आहा हा, कितना मीठा बोलती है। सुनारिन, सच में तू मुझे बहुत अच्छी लगी, पर तुझे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तेरा और मेरा परिचय जन्मों जन्मों का है। श्री राधा रानी बोली, अजी, ये तो आपकी महानता है, नहीं तो हम कहाँ और आप कहाँ। अच्छा बता, क्या चाहिए तुझे? श्री राधा रानी उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ उठाया। बोल, क्या चाहती है तू? ध्यान से देखने लगी उस सुनारिन को। ये घुंघराले बाल मैंने छुए हैं, ये कपोल जाने पहचाने से लग रही हैं, ये हाथ। श्री राधा जी को रोमांच होने लगा। तुरंत सुनारिन नीचे बैठ गई। मैं आपको पायल पहनाऊंगी, पर तू मोल क्या लेगी? सुनारिन चुबुक पकड़कर उठाया। मोल? मोल मैं जो कहूँ। सुनारिन बोली, नहीं, ऐसे नहीं होता, जो मोल भाव हो पहले ही बता दो। ललिता जी ने स्पष्ट कहा, आप बरसाने की रास दुलारी हो, फिर ये मोल भाव क्यों? श्री राधा जी उस सुनारिन की एक एक बात पर गदगद हुई जा रही हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, तू जो कहेगी। सुनारिन खुश हो गई और उसने अपने झोला से आभूषण निकालने शुरू किए। ये पायल, ये पायल, हे भानु दुलारी, ये है पायल, इसमें मेरा हृदय है। लो, आपके पाँव को मेरा हृदय सौंपती हूँ। पायल लगा दिया सुनारिन ने। ये कुंडल आपको बहुत जचाएंगी। लगा दिए कुंडल। ये हार शुद्ध मोतियों का हार है, कुछ कीमती है। आंखें मटकाती हुई बोली, सुनारिन, अब बता क्या लेगी? श्री राधा रानी ने अंतिम में पूछा। मुझे हिसाब तो आता ही नहीं, इसलिए मैं क्या कहूँ। सांवरी सुनारिन अब मटक रही थी। पर तूने तो कहा था कुछ नहीं लूंगी। ललिता सखी ने कहा, गलत बात है, आप अपनी लाडली से पूछ लो। मैंने कहा था ना आपसे, मोल जो मैं कहूँगी। हाँ कहा था। कहो क्या चाहिए? श्री जी ने मुस्कुरा के पूछा। मौन ही हो गई थी कुछ देर तक तो वो सांवरी सुनारिन, कुछ बोल ही नहीं पाई। अरे
कुछ तो कह, क्या दूँ मैं तुझे। उठकर खड़ी हो गई, नेत्र सजल हो गई उस सुनारिन के। जब नैनों को देखा श्री राधा रानी ने, तब वो चौंक गईं। मुझे एक बार अपने हृदय से लगा लो, नेत्र बरस पड़े हैं। श्री राधा रानी बस देखती ही रहीं। उनके भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सुनारिन तो पहचानी सी लग रही है। प्यारी, बस एक बार अपने हृदय से लगा लो, अपने हृदय से लगा लो प्यारी। फिर वही बात दोहराए जा रही है। श्री राधा रानी से रहा नहीं गया। वो दौड़ी और उस सुनारिन को जैसे ही गले से लगाया, तुम प्यारे श्याम सुंदर, आनंदित हो उठी श्री जी। ओहो हो, तुम हो। वही मैं कह रही थी कि इस सुनारिन को कहीं तो देखा है। ललिता सखी ने हंसते हुए कहा, प्यारे, मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व, मेरे जीवन सर्वस्व, क्यों ऐसी लीला करते हो। कपोल को छूते हुए श्री राधा रानी बोल रही हैं, प्यारे, तुम्हारे बिना एक पल भी चैन नहीं आता, सच प्यारी। पर ये क्या, अन्य समस्त सखियां भी वहां आ गईं और ललिता जी ने कहा कि सबने पकड़ लिया श्री राधा रानी ने श्री सांवरी सखी को। अब श्याम सुंदर वहां से भाग भी तो नहीं सकते थे। श्री राधा जी बस हंस रही थी, आनंदित थी। क्यों ना हो आनंदित। उनका प्यारा जो उनके सामने था। नेह की गति अटपटी है। प्यारी की प्रियतम की ब्रज लीला कुछ इस प्रकार ही है। बोलो सांवरी सखी की जय, सांवरी सुनारिन की जय, श्री राधा रानी की जय, हमारी प्यारी की जय, प्रिया प्रियतम की जय। जय जय श्री राधे।